हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो आप देख सकते हैं बिस्तर से मैं बस अभी उठी हूँ। उठ के और बिस्तर पे ही बैठी हुई हूँ, मतलब यहाँ पे अपना थोड़ा-सा हाथ जोड़ के भगवान से शुक्रिया अदा किया, उनको याद किया। उसके बाद में ही मैं यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहनने लगी हूँ। तो एक तो स्वेटर मैं पतला वाला पहन के ही सोई थी, मुझे ठंडा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगा है, भयंकर ठंड होने लगी है। सुबह-शाम ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए सुबह ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे सो रहे थे और हस्बैंड जी यहाँ पे उठ गए थे 4:30 पौने 5 पे वो उठ जाते हैं। उसके बाद वो थे बाथरूम में और यहाँ पे मैं जो है अपना रेडी हो रही हूँ, अपने आप को तैयार कर रही हूँ उठने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने स्वेटर पहन लिया है, ठंडा ज़्यादा हो रहा है और सॉक्स भी पहन लिए पैरों में। तो आज दिन भी बता देती हूँ आपको, दिन है शुक्रवार और डेट है 20 दिसंबर। क्योंकि मैंने जो है 18 को ब्लॉग नहीं बनाया था, 19 को भी नहीं बनाया था। 18 को तो बच्चों के स्कूल गए थे, 17 को प्रोग्राम था, 18 को भी था। तो 17 को तो आपके साथ मैंने कल शेयर किया था, 18 वाला मैंने नहीं बनाया था क्योंकि एक ही जैसा प्रोग्राम था। दोनों दिन पेरेंट्स को बुलाया गया था और उसके बाद 19 को फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। ये 20 का ब्लॉग है, शुक्रवार के दिन का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने अपने आप को कपड़ों से पूरे तरह से एकदम से ढक लिया है। सॉक्स वगैरह पहन लिए, स्वेटर पहन लिया, शॉल भी ओढ़ ली है और उसके बाद में बिस्तर से उठ के धरती माँ को प्रणाम किया, नमस्कार किया, अपने भगवान को याद किया। फिर मैं आ गई हूँ गर्म पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे बस आलस छोड़ देती हूँ, बिस्तर से कपड़े वगैरह पहन लो और उठ जाओ ना, बिस्तर छोड़ दो तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। अगर हम बिस्तर पे लेटे-लेटे ऐसे ही आलस करते रहें, तो फिर आलस आता है। अगर हम बिल्कुल ही बिस्तर छोड़ देते हैं ना तुरंत के तुरंत, तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो बस कपड़े पहन लिए मैंने, अब तो बिल्कुल आलस आना ही नहीं है क्योंकि अब मैं अपने लग गई हूँ काम पे। अब बॉडी तुरंत से गर्म हो जाएगी क्योंकि काम करते-करते ना एकदम गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में, तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैंने पानी पिया और गुनगुना पानी पीने से तो डबल एनर्जी आ जाती है, बहुत ही अच्छा होता है। सुबह-सुबह गुनगुना पानी पियो, गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी पियो और सिप-सिप करके पियो। जो लार होती है ना, वो मुँह में अंदर जानी चाहिए, अंदर मतलब मुँह की लार होती है, अंदर पानी के साथ में जानी चाहिए, तभी बहुत फ़ायदा करती है वो। और यहाँ पे देखिए मैंने सिप-सिप करके पानी पी लिया था। कम से कम लग जाते हैं 3-4 मिनट तो लग ही जाते हैं सिप-सिप करके पानी पीने में। और उसके बाद में फिर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो पूरे घर में मैंने पहले झाड़ू निकाल दिया है, बासा झाड़ू जो बोलते हैं ना, बासा झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए क्योंकि झाड़ू निकालने से क्या होता है ना, घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है। हमारे कुछ भी काम करने से पहले, पहले बासा घर आंगन जो है झाड़ू लगाना चाहिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद में मैंने अपना थोड़ा-सा मेडिटेशन किया था क्योंकि मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होने लगी है मुझे भी और भी सभी को, मतलब सभी को होती है। जिसका भी माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है, इधर-उधर मतलब भटकता है, चीज़ें प्रॉपर तरीके से मतलब माइंड में नहीं सेट होती हैं, इधर-उधर चलता रहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन करना। आराम से बैठ के साँसों पे एकदम ध्यान देना चाहिए, अपने भगवान को याद करते हुए और मेडिटेशन करना चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, प्रॉपर तरीके से आपका जब ध्यान होता है, एकत्रित हो जाता है। आप 3-4 दिन लगातार करेंगे, उसी से आपका ध्यान जो है बिल्कुल ही एकत्रित होने लगेगा। तो मैंने वो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी और ऐसे ही मैं करने लगी थी, बाद में मुझे ध्यान आया मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया है, तो इसलिए वो वीडियो शूट नहीं हो पाई थी फ्रेंड। तो मेडिटेशन मैंने किया है क्योंकि अब मैं डेली अपना मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह हल्का-हल्का अपने जो है शुरू कर दूँगी क्योंकि मैंने अभी बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था। ठंडा मौसम हो गया है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, देखो बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। समय देखो दोनों बराबरी मुझे लगता है। ठंडी में हम बोलते हैं ठंड लग रही है, गर्मियों में बोलते हैं अरे बाहर नहीं निकलेंगे, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। दोनों चीज़ें एक जैसी ही होती हैं।
तो बस थोड़ा-सा वही है, अपने आप को प्रॉपर तरीके से तैयार करना होता है, आलस को छोड़ के और अपने काम पे लगना होता है, तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं और टाइम पे भी हमारे काम भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैं मेडिटेशन करने के बाद में उसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने बनाई थी आज कुर्रू की सब्ज़ी। कुर्रू आप जानते होंगे, जो तोरई की सब्ज़ी तोरई लगती है ना, उसके ऊपर में फूल आता है ना, वहाँ पे गुटमुना जैसे होते हैं वो। एक साथ ही उसमें कई सारे लगे होते हैं। मैंने जैसे कि आपको दिखाया, ये वाले कुर्रू होते हैं, तो आपने वीडियो में देख ही लिया है। तो इसको मैंने तोड़ के शाम को ही साफ़ कर लिया था, बगान से ही तोड़े हुए थे, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अब लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा लाओ तोड़ लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने उनको बनाया था, सिंपल तरीके से बनाया था, बहुत ही 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सरसों का ऑयल कढ़ाई में डाल लिया था, गरम हो गया था, तब मैंने जीरे का तड़का लगाया और यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का तड़का दे दिया था। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, उसके बाद में कुर्रू डाल दिए थे। कुर्रू को थोड़ा-सा फ्राई करना है, उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल दिया था, वो भी फ्राई करने के बाद में, और उसको ढक के 5 मिनट छोड़ देना, पक जाएगा। बहुत जल्दी बन के ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। कुछ भी सब्ज़ी ना मिले तो ये सब्ज़ी बनाओ आप, बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने पराठा सेक दिया था। घी बिल्कुल जम जाता है, तो घी को मैंने गरम किया और यहाँ पे पराठा सेकने लग रही थी। पराठा सेकने के बाद में फिर मैंने साथ-साथ में बच्चों को, बच्चे तो यहाँ पे अपना नहा धो के स्कूल के लिए रेडी हो गए थे, फिर मैंने उनको नाश्ता दिया। नाश्ता देने के बाद में फिर मैंने उनका लंच भी साथ-साथ में बना के पैक कर दिया था। बच्चों का लंच भी पैक करने के बाद टिफ़िन में रख दिया था, उनको दे दिया था। तो बच्चों ने टिफ़िन बॉक्स वग़ैरह सब अपना रख लिया था बैग में। उसके बाद बेटा को बहुत जल्दी थी, जल्दी रेडी हो गया था, जल्दी खा पी के तैयार हो गया था। अपनी दीदी को चिढ़ा रहा था, मैं उसकी चोटी बनाने लग रही थी, तो बोल रहा था मैं जाऊँ, जाऊँ, तो बोल रही थी नहीं भाई रुक जाओ मेरे साथ चलना। तो फिर वो वापस आया और उसको बार-बार चिढ़ा रहा था, तो फिर मैंने बोला कहीं नहीं जाएगा, वो साथ में ही जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने बेटी की भी चोटी बना दी थी और उसके बाद में दोनों बच्चे जो हैं अपना चले गए स्कूल। स्कूल जाने के बाद में फ्रेंड्स फिर मैं लग गई हूँ अपना किचन में साफ-सफाई करने में। तो यहाँ पे अगर हम टाइम से उठ जाते हैं तो सारे काम जो है हमारे टाइम से हो भी जाते हैं। थोड़ा-सा भी अगर शरीर में आलस कर दो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो होता है ना, फिर हम यही सोचते रह जाते हैं। अगर हम जल्दी उठ जाते, काश मैं जल्दी उठ जाती तो मेरा काम भी टाइम से हो जाता। फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, पछताने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमें आलस को छोड़ना चाहिए, अपने प्रॉपर टाइम से उठना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है सुबह में टाइम से उठना। अगर हम सुबह में टाइम से उठ गए तो हमारे सारे काम जो होते हैं प्रॉपर तरीके से टाइम पे हो जाते हैं। घर किचन भी हम क्या करते हैं ना, एकदम प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर सकते हैं अगर हम अपने टाइम पे उठ जाते हैं। तो बस मेरा भी वही चल रहा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे टाइम से देखिए, हमारे बच्चे 7:15 बजे स्कूल चले जाते हैं, तो 7:15 पे बच्चे चले गए थे। मैं यहाँ पे तुरंत ही फिर बर्तन वगैरह धुलाने लग रही थी। अगर थोड़ी देर भी फ़ोन लेके बैठ जाती ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए फ़ोन वगैरह मैंने नहीं लिया। फ़ोन वगैरह साइड में ही रखा रहा और उसके बाद काम पे ही लग गई थी मैं। बर्तन वगैरह धुलाए मैंने, सिंक साफ़ किया और उसके बाद में मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया, इंडक्शन वगैरह हॉट केस में भी गंदे-संदे हाथ लग जाते हैं, उस पे भी कपड़ा मार दिया था, उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ किया। फिर किचन को अच्छे से मैंने टॉप काउंटर वगैरह क्लीन करके पूरी किचन को व्यवस्थित कर दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, बच्चों जिस रूम में बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हैं, टेबल बुक्स वगैरह फैली होती हैं चारपाई पे। यहाँ सोते तो कोई नहीं है, पर बच्चे वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सारी बुक्स वगैरह इधर फैली हुई थी। और बैडमिंटन खेला था, क्योंकि अभी तो प्रोग्राम में बच्चे बिजी थे, फिर यहाँ पे फ्री हो गए थे। तो रात में आज बच्चे जो है खेल कूद के यहाँ पे रख दिया था उन्होंने। कैरम वगैरह खेलते रहे, लूडो वगैरह, तो यहीं पे पड़ा हुआ था, वो मैंने अच्छे से प्रॉपर तरीके से जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद में बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने सेट कर दी थी। फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम में यहाँ पे कंबल वगैरह था, जो मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके साइड में रखे। बिस्तर को मैंने अच्छे से कपड़े से मैंने झाड़ दिया है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद में कंबल को भी मैंने साइड में अच्छे से सेट करके उसके ऊपर मैं ना पतला कंबल ओढ़ती भी हूँ। ठंडा आजकल ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। सुबह-सुबह काफ़ी ठंड लगती है, लेकिन जब काम में लग जाओ ना, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगता है। बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है। जब हम काम करने लगते हैं ना, तो स्वेटर जो पहने होते हैं वो भी उतारने का मन
मन करता है। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं सुबह 2-2 स्वेटर पहने हुए थे। अभी मैं काम पे लग गई हूँ तो मुझे अंदर से एकदम गर्मी सी लग रही है। शॉल भी निकाल दी मैंने, ऊपर वाला स्वेटर भी निकाल दिया है और एक पतला-सा स्वेटर डाल के रखा है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी तो मुझे ना थोड़ा-सा एलर्जी की प्रॉब्लम है, मतलब छींक वगैरह आ जाती हैं, तो तुरंत ही ठंडा लग जाता है, इसलिए मैं स्वेटर हमेशा पहन के रखती हूँ। तो यहाँ पे पतला वाला मैंने स्वेटर डाल लिया है और उसके बाद वो तो डाल के ही रखा था, मतलब सॉरी, उसको निकाला नहीं था। उसके बाद ही मैं काम पे लगी थी और यहाँ पे मैंने बिस्तर को झाड़ लिया है और तकिया वगैरह जो है अच्छे से बिस्तर को सेट करके रख दिया है। फिर यहाँ पे मैं कॉलिन से अभी थोड़ा-थोड़ा साफ-सफाई जहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने को उसको कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये ड्रॉवर को कर लेती हूँ, कई दिन हो गए हैं जो डस्टिंग वगैरह हो नहीं पाई है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई है। तो यहाँ पे ड्रॉअर में कॉलिन वगैरह से मैंने एक कपड़ा ले लिया, टॉवल, हैंड टॉवल होती है वो ले ली है और कॉलिन से यहाँ पे ड्रॉअर को अच्छे से साफ़ कर दिया, काफ़ी गंदा निकला हुआ था। और बेड के साइड में, सिरहाने साइड में भी चारों तरफ मैंने कॉलिन से अच्छे से टॉवल से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बेड को साफ़ सुथरा कर दिया एकदम, और यहाँ पे आ गई थी मैं ड्रेसिंग को साफ़ करने के लिए। ड्रेसिंग को भी मैं कॉलिन से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने साफ़ किया नहीं था। ऐसे ही कपड़ा मार दे दी थी तो मतलब इतना अच्छे से साफ़ नहीं था। और अभी वैसे भी बच्चों के स्कूल प्रोग्राम कहीं कुछ-कुछ ऐसे करके मतलब बहुत भागा-दौड़ी हो रही थी और हस्बैंड जी आ गए हैं तो अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जा रही है मेरी। बाहर के काम होते हैं भाग-दौड़ वाले, वो कर लेते हैं तो मुझे इतना नहीं भागना पड़ता है। नहीं तो कुछ भी काम, सामान लाना था, कुछ भी करना था, मुझे ही दौड़ना पड़ता था। अभी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने मिरर को अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद जो भी ड्रेसिंग पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, इन पे भी मैंने कपड़ा वगैरह मार लिया है। जो भी चीज़ यहाँ पे गंदी दिख रही थी उस पे सभी पे मैंने कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद में इन चीज़ों को मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा दिया है। जब तक प्रॉपर तरीके से ना लगाओ तब तक हमारी जो है, कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो, अगर हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और घर हमारा जैसा का तैसा ही दिखता है। अगर हम चीज़ों को अच्छी तरह के व्यवस्थित कर देते हैं, सही ढंग से अरेंज कर देते हैं, तो हमारा घर ऑलरेडी एकदम से साफ़ सुथरा दिखता है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर इसी तरह से अपनी ड्रेसिंग टेबल को कर दिया है एकदम से अरेंज और व्यवस्थित कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हैं बेडरूम एकदम से क्लीन दिख रहा होगा आपको। एकदम साइजिंग से मैंने कंबल वगैरह लगा रखा है। तो वही है, लगातार अपने काम पे लगे रहो ना, बिल्कुल भी आलस नहीं करो तो हमारे काम भी प्रॉपर तरीके से टाइम पे हो जाते हैं और हमारे लिए भी समय मिल जाता है। और आजकल ना जल्दी जल्दी काम कर लो तभी अच्छा रहता है, क्योंकि धूप सेकने को मिल जाती है और धूप अच्छी निकल रही है अभी तो यहाँ पे बस मेरा भी वही होता है, जल्दी जल्दी काम करने के बाद में थोड़ा सा धूप में जाऊँ, धूप ले लूँ। और आज मुझे ना हेयर वॉश भी करना है। मैंने बीच में ना अपने हेयर में वो भी लगाया था, ऑयल भी लगाया था, मसाज भी किया था, वो भी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। कोई-कोई तो वीडियो मैं भूल भी जाती हूँ, पता है? कैमरा को रख देती हूँ और ऑन करना ही भूल जाती हूँ, तो वो रिकॉर्ड करना मतलब नहीं हो पाता है। बाद में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैंने तो ये भी किया था और ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बस मैंने ऑयलिंग कर ली थी, बालों को अच्छे से बाँध लिया था। उसके बाद में ऑयलिंग तो मैंने जब बच्चे चले गए थे उसके बाद ही मैंने तुरंत कर ली थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गई थी सॉरी। तो समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर आराम से पूरा घर मैंने एकदम से अरेंज कर दिया, व्यवस्थित कर दिया था। उसके बाद रह गया था यहाँ पे पोछा। तो अब मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। बेडरूम में लगा लिया था, उस रूम में भी, किचन में, हॉल में, बाहर में अच्छे से चारों तरफ में पोछा लगाने के बाद में फिर मैं गई थी नहाने के लिए। और कपड़े भी धुलाने थे मुझे, तो कपड़े धुलाए, मैंने नहाया। उसके बाद में यहाँ पे हेयर वॉश भी कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे बस मैंने अपनी जो है स्किन केयर थोड़ी-सी की यहाँ पे। नहाने के बाद में ज़रूर थोड़ी-सी स्किन केयर करती हूँ मैं। मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, पॉन्ड्स वगैरह क्रीम लगाती हूँ, उससे क्या है ना मॉइस्चराइज़र अच्छे से रहता है। तो यहाँ पे बस अपना लगा लिया था, सिंदूर बिंदी जो था वो लगा लिया था। उसके बाद में थोड़ा-सा क्लेचर लगा लिया है और मैंने यहाँ पे कपड़े भी डाल दिए थे सूखने के लिए। फिर मैंने कहा लाओ अब मैं धूप ले लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं धूप कितनी अच्छी निकल रही है। तो बस यहाँ पे धूप लेने का बहुत मन कर रहा था, जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करूँ और धूप ले लूँ।
तो यहाँ पे बस मेरे काम जो हैं अच्छे से हो गए थे, घर भी साफ़-सुथरा एकदम व्यवस्थित हो गया था और यहाँ पे सारा कुछ टाइम पर हो गया और मैं अपनी धूप भी ले लेती हूँ फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे 10 बज रहे थे, टाइम भी मतलब सही समय पे हमारा काम भी ख़त्म हो गया था। वही है, जल्दी उठ जाओ, समय से उठो तो हमारे काम जो हैं सारे टाइम पर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस को छोड़कर बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, तो आलस अपने आप दूर हो जाता है, अपने काम पे लग जाना चाहिए, तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर एक और प्यारे से वीडियो के साथ। इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।